Hello everyone, I am Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. Students, today I am going to start a very important topic in history, that is the rule of directory in France. So let's start. Students, the reign of terror came to an end with the execution of Robespierre. इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि रॉबेस्पियर के एग्जीक्यूशन के बाद जैकोबिन्स क्लब भी डिस्ट्रॉय हो गया। जैकोबिन्स क्लब के फॉल होते ही फ्रांस में थर्ड एस्टेट की पावर भी चली गई, यानी जो जैकोबिन क्लब था उसके जो हेड थे रॉबेस्पियर, उनकी डेथ के बाद जैकोबिन क्लब जो है वो उसको बंद कर दिया गया और जो पावर थी थर्ड एस्टेट के हाथ में वो भी चली गई। नाउ पावर जो है किसके हाथ में आए? वेल्दियर मिडिल क्लास के हाथ में चली गई। तो वो क्या करते हैं? द कन्वेंशन ड्रू अप न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अक्टूबर 26, 1795। सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट वाज द फ्रेंच डायरेक्टरी। क्या है फ्रेंच डायरेक्टरी? सो the Directory was the name of the government that ruled France during the final stage of the French Revolution। ये हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया जो रूल ऑफ डायरेक्टरी है वो फ्रांस में कितने ईयर चली? 1795 से 1799। ओके, सो 1799 ये डेट आप याद रखिए। क्यों? फ्रांस क्योंकि ये जो स्टेज है वो फाइनल स्टेज है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, 1795 से जो स्टार्ट होता है। द गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईयर। ओके, next point is how long did the directory rule France? So directory ruled France for 4 years। ये आपको ईयर्स भी याद करने, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में चीज़ें पूछी जाती हैं। फ्रॉम नवंबर टू 1795 टू नवंबर 10, 1799। इट केम इनटू पावर आफ्टर द रेन ऑफ टेरर। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया रेन ऑफ टेरर, अभी बात भी कर रहे थे, जिसमें गिलोटिन एक डिवाइस थी जिसके हेड थे रॉबेस्पियर, जैकोबिन क्लब था। व्हेन द कंट्री वॉज रूल्ड बाय द कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। जो रॉबेस्पियर थे उस जैकोबिन क्लब के हेड, वो पब्लिक सेफ्टी के लिए सब कुछ कर रहे थे। तो उनके फॉल होते ही, जैकोबिन क्लब के फॉल होते ही जो है फ्रांस में किसका रूल होता है? डायरेक्टरी रूल करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंबर ऑफ द डायरेक्टरी। जो फ्रांस में डायरेक्टरी बनी थी उसके मेंबर कैसे होंगे? सो द डायरेक्टरी कंसिस्टेड ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच कॉल्ड द 5 डायरेक्टर। यानी जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो उसमें जो है प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। फर्स्ट को क्या रखा गया? फर्स्ट नेम दिया गया डायरेक्टरी, एंड सेकेंड किसको बोला गया? एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स नोन एज डायरेक्टर्स। तो उनको डायरेक्टर बोला गया। एंड अ लेजिस्लेटिव ब्रांच कॉल्ड द क्रोप्स लेजिस्लेटिव, मतलब इसको हम लोग जो है डायरेक्टरी भी बोलते हैं। सो यहाँ पर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई जो न्यू डायरेक्टरी बनी। फर्स्ट तो बोला गया उसको डायरेक्टरी एंड सेकंड को बोला गया डायरेक्टर्स, जो उस डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी फ्रांस में 2 तरह की पार्टी, 2 तरह के जो है वो ग्रुप सामने आए। पहला है डायरेक्टरी और दूसरा डायरेक्टर्स। डायरेक्टरी में कौन आएगा? लेजिस्लेटिव पार्ट को हम डायरेक्टरी मान सकते हैं, जहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे। एंड एग्जीक्यूटिव पार्ट वो है जिनको हम डायरेक्टर बोलते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स को बनाया गया नोन एज डायरेक्टर्स। उसको हम एग्जीक्यूटिव मान सकते हैं जो इनके रूल्स को जो है फ्रांस में फॉलो करवाएंगे। मीन्स कह सकते हैं कि फ्रांस में फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और अब कन्वेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट क्या है? लेजिस्लेटिव, और दूसरा पार्ट एग्जीक्यूटिव। यानी फर्स्ट पार्ट को रखा गया है डायरेक्टरी में और सेकंड में डायरेक्टर्स को। मीन्स डायरेक्टर वो जो डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट करेंगे। बट देयर वर फ्रीक्वेंट क्लैशेस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जो हमेशा से होता है। ग्रेजुअली
Rule of directory became more unpopular, so the people of France was worried. अब जैकबिन क्लब भी चला गया, इसके बाद डायरेक्टरी बनाई गई और डायरेक्टरी में भी जो है आपस में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में क्लैशेस शुरू हो गए, जो तो फ्रांस के जो लोग थे वो फिर से परेशान हो गए। स्टूडेंट्स, नाउ फ्रांस में डायरेक्टरी बंद तो गई, बट वही सारी प्रॉब्लम जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, व्हेन द डायरेक्टरी केम इन टू पावर, आती है पावर में, इट वॉज फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग वाइड स्प्रेड फैमिन, जैकबिन क्लब, लुई 16। तो बहुत सारे फ्रांस में उस समय फैमिन भी फैले हुए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिविल वॉर हो रहे थे एंड इंटरनल करप्शन। लुई 16 के समय से ही फ्रांस जो है वो डेब्ट में था एंड वॉर विद नेबरिंग कंट्रीज। There was also a struggle for power within the directory between royalist and radical revolutionaries. So बड़ी डिफ़िकल्टीज़ थी डायरेक्टरी के पास कि जो है फ्रांस में रूल कैसे करें। एज द डायरेक्टरी मूव्ड फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइसिस, द पीपल बिकेम अनहैप्पी एंड न्यू गवर्नमेंट, वो क्या चाहते थे? नई गवर्नमेंट चाहते थे। द डायरेक्टरी यूज्ड मिलिट्री फोर्स टू पुट डाउन अपराइजिंग्स। दे ऑल्सो annulled elections when they did not like the results. Despite these struggles, the directory did help France to recover somewhat from the terror and set the stage for future governments. उन्होंने यहाँ तक कि फ्रांस में इलेक्शंस को भी रद्द करवा दिया क्योंकि पता था कि रिज़ल्ट क्या होने लगा। लोग क्या था? लोग जो है फ्रीडम चाहते थे, लोग फ्रांस को डेमोक्रेटिक नेशन में चेंज करना चाहते थे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम था। सो द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ever increasing, suffering of people and the defeat of France in Europe wars, all these factors paved the way for the rise of military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। समझते हैं कि जब फ्रांस में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच इनस्टेबिलिटी आ गई, मीन्स डायरेक्टर्स एंड जो लेजिस्लेटिव दोनों फ्रांस में अपने तरीके से रूल करना चाहते थे, फ्रांस में अपने तरीके से रूल करना चाहते थे और इसके अलावा दोनों अपनी पावर को शो करना चाहते थे, जिसमें दोनों में क्या हुआ? डिस्प्यूट होता था। सो पावर की पोजीशन फिर खाली होने लगी और फ्रांस में वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, जिसका बेनिफिट उठाया एक पावरफुल पर्सन ने, जिसका नाम क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। स्टूडेंट्स, नेपोलियन बोनापार्ट वॉज अ जनरल इन द फ्रांस आर्मी एंड नाउ ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी to overthrow directory through a coup in 1799. He provided stable government in France and later he himself became the emperor of France. So student, इस तरह से फ्रांस में डायरेक्टरी का जो रूल था वो ख़त्म होता है और एक नई गवर्नमेंट बनती है, जिसका लीडर कौन होता है? नेपोलियन बोनापार्ट। And student, finally Napoleon had gained many victories on the battlefield. On November 9, 1799, he overthrew the directory and established a new government called the Consulate. He established himself as the first consul and would later crown himself emperor. उसने फ्रांस में अपने आप को फ्रांस का जो है एम्परर डिक्लेयर कर दिया। पहले उसने अपने आप को कौंसल का पद दिया, यानी जो दूत लोग होते हैं, जो फ्रांस के वेलविशर, उसमें उन्होंने कौंसल का एक पद दिया, जिसका उन्होंने यूज़ किया कि जो सभी डिसीजंस को ले सकता है, जो किसी भी क्राइम पे पनिश कर सकता है, तो वो एक वहाँ पर फ्रांस का एक पद होता था। एंड आफ्टर दैट उसने क्या किया? फ्रांस में अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद 1804 में उसने एक कोड भी पास किया था, जिसका नाम था नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड। थैंक यू सो मच।